नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रित हमारे खास कार्यक्रम डिजिटल योग और हम में आपका स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। अमित कुमार गौतम हैं जो कि हठा योग प्रशिक्षक हैं, और विश्व विख्यात पर्वतारोही मेघा परमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस दोनों का हम स्वागत करते हैं इस खास कार्यक्रम में। नमस्कारम। अ, अगले आधे घंटे में हम इन दोनों से समझेंगे। मेगा से हम जानेंगे कि उन्होंने योग के जरिए किस तरह से अपने जो हौसला है उनको कैसे मजबूत किया, और हठा योग प्रशिक्षक अमित जी से हम जानेंगे कि किस तरह से जो डिजिटल योग है वो किस तरह से कितना कामयाब है और उसको किस तरह से करना चाहिए और क्या क्या सावधानी भी बरतनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं अमित जी आपसे ही। पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि डिजिटल योग से आप क्या समझते हैं और इसमें किस तरह के कौन कौन से हमें आसन करने चाहिए और कौन कौन से नहीं करने चाहिए। नमस्कार। देखिए, डिजिटल योग से पहले यह जानना आवश्यक है कि योग क्या है। तो सामान्यतः जब भी हम योग शब्द का उच्चारण करते हैं तो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अपने सिर के बल खड़े हो जाएंगे या पैरों में खड़े होकर विशेष प्रकार के कर्तव्य दिखाएंगे, जी तो हम उसे योग कहते हैं। जबकि योग ऐसा कुछ भी नहीं है। जी योग सामान्य रूप से बहुत सामान्य अर्थों में हमारा एक विशेष प्रकार से होना है। तो योग क्या है? तो योग एक विशेष प्रकार से होने की एक प्रक्रिया है। जी तो अगर हम इसे और गहरे स्तर पर समझें तो हम ये कह सकते हैं कि योग जैसा अपने शाब्दिक अर्थ पे है, योग का अर्थ होता है मिलना। जी अगर मैं बहुत सामान्य भाषा में कहूँ तो मिलना, जुड़ना, ये योग है। जी लेकिन किससे जुड़ना, कैसे जुड़ना? जी आपने देखा है एक बहुत साधारण सा उदाहरण है कि अगर आप पेड़ों को देखिए तो पेड़ हमें कुछ देते हैं, हम कुछ छोड़ते हैं, वो पेड़ लेते हैं। जी जी तो अगर हम देखें तो पेड़ के साथ हमारा एक जुड़ाव है। जी लेकिन अगर ये हम भाषा की दृष्टि से और अध्ययन की दृष्टि से तो ये जानते हैं, लेकिन अनुभव की दृष्टि से अगर हम इस बात को गहराई से सोचें जी कि हमारा लंग्स तब तक काम नहीं करेगा जी जब तक कि पेड़ काम नहीं करेंगे। जी तो पेड़ के साथ जो हमारा जुड़ाव है, जी यह अगर हमें अनुभव के रूप से समझ में आ जाए तो ये किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमें पेड़ों को काटना चाहिए या नहीं जी काटना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी प्रकार से जो हमारा जुड़ाव है वो हमारे अनुभव की दृष्टि से हो। तो अगर अब हम योग की बात करें तो लोग कहते हैं केवल योग अब किसी जी भी प्रकार का अभ्यास नहीं है। जी योग जो शारीरिक अभ्यास है उसे लोग योग अभ्यास समझते हैं। तो योग किसी भी प्रकार का अभ्यास नहीं है। योग एक विशेष प्रकार का होना है। जैसे जी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति के साथ एक हो जाना, जी भगवान के साथ एक हो जाना, या अपने युगों को खत्म कर लेना, ये सभी योग जी हैं। लेकिन ये केवल बातों में अच्छे लगते हैं। जब इन्हें हम अपने जीवन में उतारते हैं तो ये बहुत दूर की बात होती है। जी लेकिन महर्षि पातंजलि ने, जो कि आधुनिक योग के प्रणेता हैं जी और आधुनिक योग के जो हमारे को आधुनिक योग दिया है, उन्होंने योग के बारे में कहा है कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, जी योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। तो हम अपने चित्त की वृत्तियों पर, यानी अपने जो चित्त पे होने वाली वृत्तियां हैं, जी उनको किस तरह से उनका निरोध करें। जी तो इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस, जो प्रक्रियाएं हैं, जी वो योग के अंतर्गत आती हैं। जी जैसे कि सामान्य रूप से जब लोग समझते हैं तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग जी और हठा योग। जी तो हठा योग में हम देखते हैं कि आसन आते हैं, प्राणायाम आते हैं। तो जी लोग आसन, प्राणायाम, ध्यान, तो डिजिटल फॉर्म में अगर आप बात कर रहे हैं तो जी डिजिटल फॉर्म में हम कुछ सामान्य आसनों को सीख सकते हैं। जी क्योंकि आसन सिखाने की जो प्रक्रिया है वो आसन एक प्रकार से टीचिंग नहीं है। जी योग सिखाना एक प्रकार से टीचिंग नहीं है। जी योग एक तरीके से हमें ट्रांसमिट करना पड़ता है। बिल्कुल हम जो जानते हैं, जो समझते हैं योग के बारे में, वो दूसरों को ट्रांसमिट करते हैं। बिल्कुल तो डिजिटल फॉर्म में हम केवल उन्हीं अभ्यासों को सिखा सकते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा गहन और सूक्ष्म समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जी तो डिजिटल फॉर्म में आप कहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आज का जो चैलेंजिंग टाइम है, जी इसमें हम बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो जी डिजिटल फॉर्म के द्वारा भी हम सिखा सकते हैं। तो कुछ सामान्य योग अभ्यास हैं
जो हम सिखा सकते हैं, कुछ सामान्य प्राणायाम हैं बिल्कुल। जो हम सिखा सकते हैं, जी। और कुछ ध्यान की प्रक्रियाएं हैं जो हम डिजिटल फॉर्म में सिखा सकते हैं, जो कि लोगों की इम्यूनिटी इन्हेंस करने में, लोगों के मानसिक स्वास्थ्य में, लोगों के सामान्य स्वास्थ्य में बहुत मदद करती हैं। जी। अमित जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया था मन की बात कार्यक्रम में कि दुनिया के जो कई बड़े नेता हैं वो भी उनसे, जब अब कोरोना की जो दौर चल रहा है उसमें जब उनकी दुनिया के बड़े बड़े नेता हैं जब उनसे बात करते हैं तो वो ये बात ज़रूर उठती है, और वो उनका बड़ी जिज्ञासा रहती है कि आयुर्वेद और योग, इन दो चीज़ों को लेकर दुनिया का ध्यान इस ओर और ज़्यादा गया है। तो किस तरह आप समझते हैं कि दुनिया अपनी जगह है, और जो भारत के लोग हैं वो भी किस तरह से, कौन कौन से ऐसे आसन हैं जिसको करके अपनी जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ा सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं? देखिए, योग की प्रक्रियाओं को जीवन में जोड़ना है। जी। तो जिस तरह से ये कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, जी। लोगों की मनोदशा, स्वास्थ्य और जीवन शैली पे जो प्रभाव पड़ा है इसका, जी। तो सभी जगह पूरे विश्व का ध्यान इस ओर जा रहा है कि हम इस दौरान, इस जो चैलेंजिंग टाइम है, इस दौरान हम ऐसा क्या करें कि अपने जी। मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य, अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बरकरार रखें। बिल्कुल। तो भारत, जहाँ योग की उत्पत्ति हुई है, जी। भारत के पास एक ऐसा साधन है जी। जो पूरी दुनिया को हम दे सकते हैं, जिससे कि मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और जो है वेलबींग पर बहुत अच्छा गहरा असर होता है, वो है योग। अब आप पूछ रहे हैं कि हम ऐसे कौन कौन से आसन हैं, या तो कुछ ऐसे आसन हैं जो बहुत सरलता से सिखाए जा सकते हैं, जैसे कि हम कुछ प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस, कुछ उपायोग के अभ्यास, जी। कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, कुछ प्राणायाम और कुछ ध्यान की प्रक्रियाएं, जी। जो कि हम डिजिटल फॉर्म में लोगों को बता सकते हैं, जहां पर कि बहुत ज़्यादा एकाग्र हो, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होकर सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर हम थोड़ा बहुत इधर उधर भी करते हैं तो उसका स्वास्थ्य पर हमारे मानसिक पर बुरा असर नहीं होता। जी। तो इस बात का सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए कि देखिए, कोई भी योग अभ्यास आप सीखें बिल्कुल। तो उसका गलत प्रभाव नहीं होना चाहिए जी। हमारे स्वास्थ्य पर। तो योग हमारे जीवन को, प्रक्रिया को बदलने की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल। तो हम योग से अपना ट्रांसमिशन करते हैं एक सोपान से दूसरे सोपान में जाने के लिए। माने आप ये कहें कि हम योग से गहनतम और उच्चतम चीज़ों को प्राप्त करते हैं। बिल्कुल। तो हम धीरे धीरे, जो लोग योग नहीं करते हैं वो धीरे धीरे छोटे छोटे अभ्यास से सीखें। जी। तो बहुत सारे अभ्यास हैं, जैसे जी। उप योग के अभ्यास हैं, जी। कुछ प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस हैं, जी। कुछ ध्यान की प्रक्रियाएं हैं, बिल्कुल। कुछ प्राणायाम की प्रक्रियाएं हैं जो इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्कुल। मजबूत करते हैं। इस बिल्कुल। तरह से हम इन्हें कर सकते हैं। बिल्कुल। मेघा जी भी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, स्टूडियो मौजूद हैं। मेघा जी, आपने 24 वर्ष की उम्र में दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको फतेह किया है। आप लगातार योग करती रही हैं। मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया था कि बेस कैंप में भी आप योग करती थी। कितना मददगार साबित हुआ इतने बुलंद हौसले के लिए, सबसे बुलंद चोटी के फतेह करने के लिए बुलंद हौसले की ज़रूरत होती है, तो आपने योग के ज़रिए वो जो शक्ति है वो प्राप्त की? सर, यदि हम माउंटेनियर हैं तो हमें 70% केवल फिजिकल फिटनेस काम मतलब सॉरी 30% हमारी फिजिकल फिटनेस काम आती है, 70% हमारी मेंटल स्ट्रेंथ ही काम आती है। तो पिछले साल जब मैं एवरेस्ट की तैयारी कर रही थी तो मेरी रीढ़ की हड्डी में 3 फ्रैक्चर थे और मैं 82 kg की थी। जी। तो हर दिन मैं वर्कआउट के बाद मेरा ये नियम था कि मैं 51 सूर्य नमस्कार करती थी, ब्रीथिंग योगा करती थी, फिर बैक के लिए जितने भी आसन होते हैं वो सब करती थी। उन्हीं की वजह से मुझे आज लगता है कि यदि मैं माउंट एवरेस्ट पे पहुंची हूँ तो उसमें योग का बहुत बड़ा हाथ है। उन्हें मुझे हमेशा मेंटल स्ट्रेंथ दी, क्योंकि आप हर कदम पे आपको सांस नहीं आती है, आप हर कदम पे थकते हैं और आपका शरीर बिल्कुल थक चुका होता है। केवल आपके दिमाग आपको बोल रहा होता है कि नहीं, आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, रुकना नहीं है। तो वो ताकत आपको कहाँ से आती है? जब आप नियमित ब्रीथिंग कंट्रोल करने का अभ्यास करते हैं, तब भी आपका मन बोलता है छोड़ दो, और आप धीरे 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 अपनी सांसों को छोड़ते हैं। तो ये अभ्यास आपको वहाँ पे भी काम आता है। और आप हौसले की बात करते हैं सर, जब हम अपनी लाइफ में योग को अपना लेते हैं तो मुझे
ऐसा लगता है कि दुनिया का फिर ऐसा कोई भी काम हमें ऐसा नहीं लगता कि वो असंभव है। हमारे अंदर ऑटोमेटिकली ऐसी शक्ति आ जाती है कि नहीं, मैं धीरे धीरे यदि निरंतर प्रयास करूंगा तो ये मैं कर सकता हूँ। जी जी। आप बेस कैंप में भी हाँ जी। चढ़ाई के दौरान वहाँ भी योग करती थी? लास्ट ईयर शायद आपने अखबारों में फोटोग्राफ्स देखी होगी, तो जी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप की फोटो छपी थी। हम जी भारतीय हैं और जी हम योग गुरु हैं, हमारा देश योग के क्षेत्र में। तो हम जब हम योग करते थे तो बहुत सारे फॉरेनर्स होते हैं, उनके मन की बड़ी जिज्ञासा होती है कि जी जी कैसे आसन होते हैं, किस तरह से ब्रीथिंग योगा करते हैं। तो हम डेली 5 आसन कर पाते थे क्योंकि वहाँ जी। तो ऑक्सीजन की बड़ी कमी होती थी। बिल्कुल तो डेली बिल्कुल। 5 सूर्य नमस्कार करते थे हम सभी लोग मिलके, जितने भी हमारे विदेशी साथी थे, सब लोग जी अपने जी अपने जितने भी जी हमारी चीज़ें होती हैं उनके साथ। और जो भी मेट होता था हमारा, जी मेट के ऊपर, बिल्कुल। और फिर हम ब्रीथिंग योगा करते थे। और जी लास्ट दिन हम लोगों ने हमारा जो लोगो है योग का, वो जी टी शर्ट जी। पहन के जितने भी भारतीय वहाँ पे बेस कैंप में मौजूद थे, हाँ, हम सब ने सूर्य नमस्कार किया था और उसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। अरे बहुत। अमित जी, आपसे एक सवाल लूँगा कि जो योग करते समय कौन सी हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, और जो भ्रम है योग को लेकर वो क्या हैं, और कौन कौन सी सावधानियां वाकई बरतनी चाहिए? जो मामूली छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, लोगों को पता नहीं रहती कि ये सावधानी हमें बरतनी चाहिए या ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका सर। जी सबसे पहले तो योग अभ्यास शुरू करने के से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए जी कि हमारा जो पेट है वो खाली हो। बिल्कुल। तो हमेशा योग अभ्यास जो है वो खाली पेट में करना चाहिए, कुछ ध्यान अभ्यास छोड़कर। बाकी जी अगर हम योग अभ्यास करते हैं, आसन करते हैं जी और प्राणायाम करते हैं, तो उस दौरान हमेशा हमारा पेट खाली होना चाहिए। दूसरा, हमें इस बात का विशेष ध्यान रहना चाहिए कि रूम का टेम्परेचर सही हो। तो अगर आपका रूम का टेम्परेचर 18 से लेकर 32 तक रहता है, तो जी इस टेम्परेचर में आप योग करेंगे तो जी आपको बहुत अच्छा रहता है। जी और दूसरा कि एक साफ स्वच्छ वातावरण में आप योग करें, जहाँ जी पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जी बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस ना हो। जब आप योग करें तो टीवी चालू ना हो आपका। तो आजकल जैसे डिजिटल फॉर्म है, तो डिजिटल फॉर्म जब आप करें तो आप केवल इस हेडफोन का यूज़ करें तो बेहतर है, जी तो जिससे कि उसकी आवाज़ ना गूंजे आपके साउंड की और इधर उधर। और जितना हो सके आप सही तरीके से जी पहले अभ्यासों को समझें जी और फिर उसके बाद उसे करें। जी दूसरी बात कि आप जब भी योग करें तो ज़बरदस्ती ना करें। देखिए, किसी भी बिल्कुल। प्रकार से शरीर को बैंड करना, जी मोड़ लेना, ये योग अभ्यास नहीं है। आप बिना बैंड करे, बिना उसके भी योग अभ्यास कर जी सकते हैं। तो आप ये कोशिश करें कि आप बहुत ही सहज सरल होकर योग अभ्यास को करें। इसके बाद आप विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि आपको अगर किसी भी जी प्रकार से प्रिकॉशंस बताया जाता है तो आप जी उसे कभी अवॉइड ना करें। जैसे कि अगर आपको बताया जाता है कि कोई चोट है तो इस चोट के जी दौरान आपको आसन नहीं करने हैं, तो आप उसे, कोई जी बीमारी है, जी जैसे कि अगर आपको हार्निया है तो हार्निया के जी समय जो एक्सरसाइजेस आपको जी जो आपको बताई जाती है कि इसे नहीं करना है तो उसे जी ना करें। डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद करें। आपको जी अगर कोई सर्जरी हुई है तो जी सर्जरी के बाद आपको लगभग 6 महीने तक या जी 6 वीक बिल्कुल। तक, अगर छोटी सर्जरी है तो 6 वीक तक, बड़ी सर्जरी है तो 6 महीने तक ऐसे जी बड़े आसनों का अभ्यास ना करें। जी इसी प्रकार से जब आप योगाभ्यास कर लें तो जी आप तुरंत कोई चीज़ ठंडी ना खाएं। जी आप उसको एक निश्चित टेम्परेचर पर, पहले शरीर के टेम्परेचर पर वो आ जाए, जी उसके बाद उसे खाएं। अगर आप जैसे तुरंत योगाभ्यास के बाद नहाते हैं तो इस बात का जी ध्यान रखें कि अगर आप ठंडे पानी से नहा रहे हैं तो लगभग आधा घंटे का आधा समय घंटा। दें, और कुनकुने पानी से नहा रहे हैं तो जी 15 मिनट का समय दें। जी तो आप जब भी योग अभ्यास, उससे पहले मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि अगर आप योग अभ्यास करें तो आपका शरीर स्थिर, सहज और सरल होना चाहिए। जी आप कहीं से दौड़ के आए, तनाव में हैं, जी आपकी ब्रीथिंग प्रोसेस बहुत हाई चल रही है, जी तो इस तरह से थोड़ा सा अवॉइड करें, नॉर्मल हो जाने दें। नॉर्मल हो जाने जी दें। जी। और जो खाना खाने की कई लोग भरे पेट भी योगा कर लेते हैं। हाँ, तो मैंने बताया है कि जी खाली पेट योग करना चाहिए। तो सामान्य रूप से जब आप बहुत भरपेट खाना खाते हैं जी तब आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपको कम से कम 3.5 से 4 घंटे का समय जी अंतराल हो, या कोई ब्रेकफास्ट वगैरह आप करते हैं तो जी 2.5 घंटे का अंतराल हो, और अगर आप कोई चाय वगैरह पीते हैं तो लगभग 1.5 घंटे का अंतराल हो। जी और अगर आपकी हैबिट स्मोकिंग वगैरह की है तो जी आपको अवॉइड करना चाहिए वैसे तो, जी लेकिन कम से कम अगर आपने कभी स्मोक किया है तो उसके 45 मिनट्स तक तो आपको किसी भी प्रकार के योग अभ्यास नहीं करने चाहिए।
अगर आप अल्कोहल यूज़ करते हैं तो कम से कम 14 से 15 घंटे तक आपको किसी भी प्रकार का योग अभ्यास नहीं करना चाहिए। जी जी। अमित जी, एक सवाल और ये था, जब डिजिटल योग की बात हो रही है तो लोग, जाहिर सी बात है कि कोरोना संक्रमण की वजह से घरों में ही रहकर योग कर रहे हैं, तो ऐसे में जो ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने की बात आती है तो कहाँ करना चाहिए? सही जगह कहाँ होगी? कमरे के अंदर, या बालकनी में होगी, या छत पर होगी, या कई लोग पंखे में भी और कूलर के सामने भी योग कर रहे हैं? देखिए, योग करने के लिए सबसे पहले मैंने जैसा बताया है कि टेम्परेचर ज़रूरी है। जी। आप एक बहुत ज़्यादा ऐसे टेम्परेचर पे जो कि 32, 33 है, ऐसे जी। 32 से ऊपर है, 32 डिग्री सेल्सियस से, जी। तो ऐसे जगह आपको अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि आप छाए में करें। बहुत ज़्यादा अगर आप जी। मॉर्निंग में करते हैं जी। तो ठीक है कि आप छत में कर सकते हैं, लेकिन जी। छत में आपको डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा वहाँ पर वातावरण स्वच्छ बिल्कुल, होना चाहिए, बिल्कुल। माने मक्खियाँ ना लगे, मॉस्किटोज़ आपको मच्छर ना काटें जी। और डिस्टर्ब ना हो। जी, तो बिल्कुल। मुख्यतः आपको तो ऐसा कमरा हो जहाँ पर झरोखा हो, हवा अच्छी आ रही हो, जी। चारों तरफ का वातावरण स्वच्छ हो। अगर आप स्वच्छ और साफ सुथरे जगह में योग करते हैं तो इसका इम्पैक्ट आपके जीवन में ज़रूर पड़ता ज़रूर है। पड़ेगा। मेघा जी, आपसे सवाल लूँगा कि आपने पिछले साल यूरोप की सबसे ऊंची जो चोटी थी वहाँ पर भी फतह किया, वहाँ कैसे अनुभव रहे और वहाँ किस तरह से योग करती थी? ठीक है। जैसे हर व्यक्ति अपने आप में विशेष होता है, जी वैसे जी ही हर पर्वत अपने आप में अलग होता है। जी तो वहाँ जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ मतलब सेकंड में वेदर चेंज होता है। जी। कभी वहाँ पे स्नोफॉल हो जाती है, कभी ओहो। वहाँ धूप हो जाती है, कभी जी बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, और कभी इतनी गर्मी हो जाती है कि आपने जो गर्म कपड़े पहने हैं, ऐसा मन करता है उन्हें उतार दो। तो आप जी वहाँ के टेम्परेचर आपको समझ नहीं आता कि कितनी जल्दी वो बदल जाएगा। जी तो आपकी बॉडी को उस कंडीशन में ढाल के रखना जी वो जी। बहुत इंपॉर्टेंट होता आमतौर है। पर तो यही लगता है कि यूरोप में बहुत सर्दी होती है, गर्मी हाँ नहीं जी, पड़ती, हाँ जी, हाँ लेकिन जी। काफ़ी वहाँ दिलचस्प है कि वहाँ पर इतना चेंजेस होते रहते हैं। एल्ब्रुस की, सर माउंट एल्ब्रुस की यही खासियत है, वो जी हाइट में इतना ज़्यादा नहीं है, पर जी। वहाँ एक ही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है कि वहाँ वेदर बहुत जल्दी जल्दी बदल चेंज होता जाता है। है। जी तो क्लाइंबर को समझ नहीं आता कि वो जैकेट पहन के रखेगा या कुछ मिनट बाद उतार देगा। जी कभी बहुत तेज ठंड भी हो सकती है, बहुत तेज स्नोफॉल हो सकती है, जी। बहुत तेज हवाएं आ सकती हवाएं आ हैं, सकती हैं। और इन सभी कंडीशनों में आपकी बॉडी को तुरंत ढालना ये बहुत जी महत्वपूर्ण होता है। तो मैं जी वहाँ भी, हाँ, हर एक बेस कैंप में यदि जी मैं क्लाइंबिंग के लिए जाती हूँ जी तो मैं घर पे यदि ना भी करूं, पर मैं हमेशा क्लाइंबिंग के दरमियान ये कोशिश करती हूँ कि मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूं, और जो मेरे जितने भी साथी गण हैं, कपालभाति हो गया, जी अनुलोम विलोम हो गया, जितनी भी जी होल्डिंग जी। हो गया, बिल्कुल ये बिल्कुल। सभी एक्सरसाइज हम सब करते हैं। और हम जी खुद रियलाइज करते हैं कि हमारी जो आप देखेंगे कि जी। हम यदि कुछ सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमारी हार्ट बिल्कुल बीट कितनी बढ़ जाती बिल्कुल है, बिल्कुल। पर वहाँ यदि हम डेली योगा करते हैं तो हमारी हार्ट बीट काफ़ी दूसरों के मुकाबले काफ़ी जी संतुलित रहती है। जी जी। अमित जी, आपसे क्योंकि अब समय ज़्यादा बचा नहीं है, इसलिए मैं आपसे आखिरी सवाल लूँगा कि जो डिजिटल योग की बात आ रही है और जो कोरोना के दौर में आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, किस तरह से वो योग करें, क्या क्या सावधानियां बरतें? एक आखिरी जो मैसेज है वो किस तरह से कोरोना से लड़ाई में किस तरह योग उनको मददगार साबित हो, कौन कौन से आसन हैं छोटे छोटे से जो आसानी से करेंगे तो उनकी कम से कम बीमारियों से दूर रहें और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ जाए? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, कोरोना से रिलेटेड या कोविड-19 से रिलेटेड समय में हमें जी क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले कि हमें स्वस्थ रहना ज़रूरी है। जी तो स्वस्थ रहने के लिए हम अपनी दैनिक प्रक्रियाओं में योग अभ्यास को ज़रूर जोड़ें। जी अब जैसे कि सामान्य रूप से हम ये जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए एक बार हमारे शरीर में वायु का संचार होना चाहिए। बिल्कुल। तो वायु का संचार अच्छी तरीके से हो, जैसा कि सामान्य रूप से हम ये जानते हैं कि 6% वायु हमारे शरीर में होती है, होती है। लेकिन अब जब हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो मुश्किल से 2% वायु हमारे शरीर जी में उपयोग हो पाती है। जी तो हमें पूरे दिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कम से कम 1 घंटे हमें इस तरह का अभ्यास करना चाहिए जी कि हमारी वायु पूरी गहरी आए और जाए। जी तो हमें श्वसन प्रणाली को इस प्रकार से एक्टिवेट करना है जी तो हम अपनी वायु प्रोसेस को बढ़ा सकें। स्वस्थ रहने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सामान्य रूप से जो सामान्य आसन हैं जो हम डिजिटल के द्वारा सीख सकते हैं, जैसे कि हाथों के मूवमेंट्स जी और गलों के मूवमेंट्स, जी और हम अपने जोड़ों के मूवमेंट्स, जी और सामान्य रूप से हम जैसे कि सभी लोग जानते हैं नाड़ी शुद्धि प्रक्रिया, जी और इस तरह से जो है अनुलोम विलोम
जैसे जी, के नाम से जो प्राणायाम है, तो इस तरह से प्राणायाम करके हम इन अपने जो वायु प्रोसेस है शरीर में उसको एक बार जरूर एक्टिवेट करें, और कम से कम आधा घंटे के लिए 1 घंटे के लिए हम अपने शरीर में उस चीज़ को एक्टिवेट करें। दूसरा कि हम निश्चित रूप से पूरे दिन में हम धूप थोड़ा सा लें, तो हम अपनी छत पे जाएं, और जो अगर छत हमारी साफ सुथरी ऊपर है तो उस चीज़ का उपयोग करें, हम धूप लें, और सही तरीके से हम भोजन करें। हम बहुत ज़्यादा इस समय ठंडा ना करें, तो यौगिक डाइट पर हम ज़्यादा जोर दें। तो यौगिक डाइट से तात्पर्य है कि बहुत संतुलित आहार हो। संतुलित आहार से मतलब सामान्य मतलब ये होता है कि हमारी पाचन प्रक्रिया जो है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सरल तरीके से चले, इस तरह का हमें आहार लेना है। और उन आहारों में हमें ये जोड़ना है कि हमारे इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करे। जैसे कि आप थोड़ा सा हनी जरूर लें, थोड़ी सी हल्दी जरूर लें, नींबू का उपयोग जरूर करें, अदरक का उपयोग करें, और गर्म पानी थोड़ा सा पीते रहें। इस तरह से आप बिल्कुल इस बात को। और दूसरा कि योग केवल आसन करना नहीं है, एक बहुत सरल और सही तरीका योग का है कि आप अपने आप को हमेशा सजग और संतुलित और बहुत ही फोकस में रखें। जैसे कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप पूरी जागरूक रहें। जागरूकता भी योग है। जैसे कि आप बाहर निकले तो आप पूरे तरीके से इस तरह से जागरूक निकले रहें कि आपके बगल में कौन है, आपके बगल में कितने पेड़ हैं, आपको एक नज़र में सब ये सब चीज़ें समझ में। आपने सीढ़ियाँ चढ़ी तो लगभग कितनी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, गिनना नहीं है आपको, केवल आपकी ये अनुभव में होना चाहिए, आपकी इसे सजगता में होना चाहिए। तो जब आप सजग रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो आप बहुत सी चीज़ों को भी समझ पाएंगे जो आज के दौर पर हमें समझना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और आप ये कह सकते हैं अंत में कि आप इस जागरूकता के साथ और इस जागरूकता के साथ आप अपने जीवन में रहें, तो आप और योग को अपने जीवन में उतारें। योग को अपने जीवन में मैं उतारें। आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। आप महिला बाल विकास विभाग की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। बेटियों के लिए क्या संदेश है वो संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा। मैं तो ये कहूँगी कि हम पूरे घर को यदि चलाती हैं तो महिलाएं चलाती हैं, तो उनका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और हम क्या सोचते हैं कि हम घर का काम कर रहे तो हमारी एक्सरसाइज हो रही है, पर ऐसा नहीं होता। आपको पर्टिकुलर अपने शरीर को समय देना चाहिए, और आप अपने लिए कम से कम आधा घंटा तो निकाल ही सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, और सभी महिलाओं से और सभी बालिकाओं से मैं कहना चाहूँगी कि वे अपने जीवन में योग को अपनाएं और हर दिन खुद को समय देते हुए योगाभ्यास करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी इतने अनुभव और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश।